बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। उससे पहले ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, इसके लास्ट पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये करेक्शन करनी है कि जैसे ये हमारे पास m1 आया था a माइनस बी ओवर c माइनस ए, यहाँ पर हमारे पास ये जो है प्लस आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करें, क्योंकि y2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी ये 2a, फिर ये माइनस फार्मूले वाला y1 की a प्लस बी। अब माइनस के बाद दो रुप में आ रही हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देता है। ये 2a वैसे, फिर ये माइनस इस a के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस a और माइनस प्लस माइनस b और ये 2c में से 1c को अगर हम माइनस करेंगे तो 1c और ये माइनस a। अब देखें कि 2a में से एक a को अगर हम माइनस करेंगे तो एक a बचेगा, यहाँ पर माइनस b आएगा, यहाँ पर माइनस b आएगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ m1 में आ रहा है माइनस। जब ये दोनों एक जैसे साइन के साथ होगा फिर हम लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 है। तो जब प्लस आ रहा था उस वक्त तो ये इज इक्वल टू नाम था, तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये दोनों सेम आंसर हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम रीड करें तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, कि 2 हमने पेयर दिए हैं। एक जो है ना पेयर पॉइंट का वो ये है और दूसरा पेयर ये है, ठीक है। फाइंड वेदर दी 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर, कि हमने ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी लाइंस में ये बताना है कि ये पैरेलल की कंडीशन को पूरा करते हैं, यानी मुतवाज़ी हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 है। फिर या तो ये अगर मुतवाज़ी नहीं है तो फिर हमने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर यानी कि अमूदी भी नहीं है तो फिर ये नॉन, इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं हम अपने सवाल को। तो इस सवाल में देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है a वो है 1 माइनस 2 एंड 2 4, फिर जो दूसरा पेयर है वो 4 1 माइनस 8 एंड 2। तो हमने लेट करके इनको नाम दे देने, a b फिर c और d। ये पहले को a का, दूसरे को b का, तीसरे को c और चौथे को d का। अब हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ a b जब हम फाइंड करेंगे तो m1 स्लोप फाइंड करने का फार्मूला y टू द बेस 2 माइनस y टू द बेस 1 ओवर x टू द बेस 2 माइनस x टू द बेस 1। अब y2 यहाँ से हम उठाएंगे ये 4, ये माइनस और ये y1 माइनस 2। अब x2 यहाँ से उठाएंगे 2 माइनस x1 ये 1। पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसको हल कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 1 के टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 6, तो हमारे पास m1 आ जाएगा 6 के इक्वल। अब हम CD की स्लोप भी फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ CD। अब हम m2 से ज़ाहिर करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने m1 से ज़ाहिर किया था। तो वही स्लोप वाला फार्मूला लिख के y2 यहाँ से ये 2 माइनस y1 ये है हमारे पास 1। उसके बाद x2 ये माइनस 8, x1 ये 4 माइनस फार्मूले वाला। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 12, साइन कैपिटल अमाउंट का। तो m2 हमारे पास आ जाता है 1 ओवर माइनस का 12। तो अब हमने इनको चेक कर लेना है कि अगर लाइन्स हमारी पैरेलल हों तो उस कंडीशन पे भी हम इसको चेक कर लेंगे, और अगर लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है तो उससे भी। तो ये देखें, अगर लाइन्स हमारी पैरेलल हों तो m1 इज इक्वल टू आता है m2 के, और अगर परपेंडिकुलर चेक करना हो कि स्लोप परपेंडिकुलर है या नहीं तो m1 मल्टीप्लाई m2 करें तो इज इक्वल टू आना चाहिए -1 के। तो देखें
चेक कर रहे हैं इफ़ लाइंस आर पैरेलल यानी मुतवाज़ी हॉरिजेंटल। तो अभी मैंने आपको बुक में दिखाया m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 हमारे पास यहाँ पर आया 6 और m2 आया 1 ओवर माइनस का 12, तो ये नॉट इज इक्वल टू है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। तो उसमें कंडीशन क्या थी, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 हमने 6 पुट किया और m2 1 ओवर माइनस का 12, 6 1 ज़ार 6 -12। वैसे अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो आ जाता है 1 ओवर -2, तो ये नहीं इक्वल आता किसके, -1 के, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो उसके अंदर भी हमें 2 पेयर्स दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। इनको भी हम लेट करके ए बी और सी डी का नाम दे देंगे। फिर हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, m1 आगे स्लोप का फार्मूला, तो y2 यहाँ पर ये 2 माइनस y1 ये 4, x2 ये 6 माइनस x1 ये -3, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9, तो ये m1 हमारे पास आ जाता है -2 ओवर 9 के। अब हम सी डी का भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसको हम m2 से ज़ाहिर करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे स्लोप का, y टू द बेस 2 ये -7 माइनस y टू द बेस 1 ये 5, x2 हमारे पास यहाँ पर -2 माइनस x1 यहाँ पर 4, माइनस माइनस प्लस 7 और 5 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 12 आता है, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 माइनस यहाँ पर साइन लगेगा कैपिटल अमाउंट का, अब माइनस से माइनस कैंसर, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो m2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 2 के। तो अब हम इनको भी चेक कर लेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो अगर पैरेलल चेक करें, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो m1 हमारे पास -2 ओवर 9 और m2 इज इक्वल टू 2, तो ये पैरेलल नहीं है। अब हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, m1 m2, m1 की कीमत फिर m2 की, तो ये माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 9 और 2 आपस में नहीं कट हो सकते, तो 2 2 ज़ार 4 माइनस प्लस माइनस ओवर 9, तो ये आ जाता है हमारे पास -4 ओवर 9, जो कि नॉट इज इक्वल टू है -1 के। तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो भी पूरा नहीं उतरता। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन, कि इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, और पहला जो हमें पार्ट दिया गया है वो है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। तो देखें यहाँ पर हमें जो पहला पार्ट दिया गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सीधी लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, और यहाँ पर ये पहला जो होता है पॉइंट ये होता है x का और ये होता है y का, तो x के इस तरफ बनेंगे 7 तक और -9 y के इस तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये 7 और ये 9 यहाँ पर आकर अगर ये पॉइंट मिलते हैं तो हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें जो पॉइंट दिए गए हैं सवाल में वो ये है, यानी कि इसका एक ही पेयर दिया गया है। अब ये होता है हमारे पास x1 और ये होता है y1। तो अगर मैं आपको बुक में से इसका पहले फार्मूला दिखा दूँ कि किसी स्लोप में अगर हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं, तो ये है बुक के पेज नंबर 133 पर, के पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। तो इसका फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसके साथ हमने इनको फाइंड करना है। अब देखें हमारे पास x1 है यहाँ पर
y1 भी है यहाँ पर। अब m, क्योंकि फार्मूले के अंदर भी m यूज़ हुआ। अब देखें एक स्ट्रेट लाइन कहा गया था तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं उसको, तो उसमें m इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी अल्फ़ा एक हॉरिजॉन्टल का 0 डिग्री होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि एक लाइन है सीधी, ये 0 से स्टार्ट होती है और अगर इस पर हाफ सर्कल बनता है तो फिर ये 180, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन हो तो वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है। तो m tan अल्फ़ा की जगह अगर हम डिग्री लिखें 0 और tan अल्फ़ा अगर हम कैलकुलेटर पर प्रेस करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो m इज इक्वल टू 0। तो ये साबित भी हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल में m इज इक्वल टू 0 होता है। हमने जो ये इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया था स्लोप वाले फार्मूले में, m राइज ओवर रन, ये y ओवर x, यानी कि ये इस शेप में फिर हमने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया था y2 माइनस y1 के और x2 माइनस x1 के। तो m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा भी था। तो tan अल्फ़ा की जगह अगर हम 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है। तो चलिए अब हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए वजाहत की कि मैंने m इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट दिया गया हो तो उसके अंदर हम उसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। तो y हम वैसे लिखेंगे माइनस y1 की जगह हम उसकी कीमत लगा देंगे -9 m, ये देखिए 0, x माइनस x1 ये 7 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 0 से जब कोई भी रकम मल्टीप्लाई होती है तो 0। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये जो पॉइंट दिए हैं y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। तो अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट बी। इसमें कह रहे हैं द वर्टिकल लाइन थ्रो -5 एंड 3। तो -5 पहली जो रकम होती है वो x की होती है, इस साइड पे आ जाएगी, और 3 ये x की होती है और ये 3 y की, दूसरी रकम y की। तो इसकी हमें यहाँ पर पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये सीधी लाइन है, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की थी, अब वर्टिकल है। तो वर्टिकल में देखें n इज़ वर्टिकल इफ़ m इज़ नॉट डिफाइंड, यानी अब m डिफाइन नहीं हो सकता अगर वर्टिकल नहीं हो, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू इसमें 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर ये सीधी लाइन है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो m उसने कहा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड के साइन को हम इससे ज़ाहिर करेंगे इन्फिनिटी से। तो अब हम इसमें उसी फार्मूले में अगर इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, y वैसे y1 ये यहाँ पर 3, m की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, x वैसे माइनस x1 की जगह ये -5। तो अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये वैसे इन्फिनिटी का साइन वैसे माइनस माइनस प्लस 5। अब हम इन्फिनिटी की जगह 1/0 लगा सकते हैं, जैसे हमने 2/0 के साथ अगर इसको सॉल्व किया था तब भी हमने इन्फिनिटी का साइन लगाया था, यानी 2/0 आ जाए तब भी इन्फिनिटी। तो हम अक्सर किसी रकम के नीचे कोई रकम ना हो तो हम वहाँ पर भी 1 को लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/0 ले लिया, यानी इसका मतलब भी यही है। तो 1 जब x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 ही आ जाएगा, नीचे 0, इसके नीचे 1 है, 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस 5 यहाँ 1 है, इसे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे, y माइनस 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आती है x प्लस 5 0, यानी यहाँ 0 और यहाँ पर x प्लस 5। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। इसके बाद देखें, इसमें कह रहे हैं कि a माइनस 6y हैविंग स्लोप 7। तो इसके अंदर हमें x1 की वैल्यू भी बता दी गई, -6, y की भी 5 और m की 7, यानी स्लोप दे दिया गया। तो वही फार्मूला जो हम अभी लगा रहे हैं, y वैसे y1 ये 5, m इस बार दे दिया गया सवाल में 7, x वैसे माइनस x1 ये -6, माइनस माइनस प्लस ये वैसे 7x से मल्टीप्लाई होगा 7x, 7 6 42। अब हमने 7x वैसे लिख दिया, 42 वैसे, ये -5 यहाँ आके प्लस का 5 हो जाएगा, 7x वैसे 42 प्लस 5 47। अब हम y को भी इस साइड पे ले आएंगे, 7x के बाद ये y जब यहाँ आएगा हमने इस तरह इक्वेशन लगानी होती है कि पहले x की रकम फिर y फिर रकम कांस्टेंट वैल्यू। तो ये 7x, y इधर आके -y,
और ये प्लस 47। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 7x माइनस वाई प्लस 47 इस साइड पे इज इक्वल टू 0। ये इधर भी इसके इज इक्वल टू है 0 के, इधर भी ये इज इक्वल टू के 0 है। अब हम देख लेते हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी है हमारे पास 8, -3 हैविंग स्लोप 0। तो ये पहला x1 का 8, y हमारे पास -3 और ये m इज इक्वल टू 0 सवाल में बता दिया गया। वही फार्मूला लगाएंगे कि जब हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो, एक लाइन के पॉइंट्स हों और स्लोप भी दी गई हो या ना दी गई हो तो भी हम उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की वजह से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे। y1 हमारे पास -3 है, m यहाँ पर 0 दिया गया है, 0 x वैसे x1 ये पुट कर देंगे 8। तो 0 जब इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी y+3 के। अब हम देख लेते हैं इसका ई पार्ट। तो इसके अंदर हमें पता है कि थ्रो -8,5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। तो इसके अंदर भी एक लाइन के पॉइंट्स हैं, तो -8, ये y1 हो गया 5, x1 -8, स्लोप अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को हम इस साइन से जाहिर करते हैं, इन्फिनिटी के साइन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि m स्लोप हम इसी से जाहिर करते हैं ना, m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो जैसे कि हमने 6.4 के भी किया ये सवाल, अगर ये tan अल्फ़ा या tan थीटा हमारे पास आ जाता है tan थीटा 90 डिग्री किसके, इन्फिनिटी के इक्वल। तो tan इन्फिनिटी 90 डिग्री के इक्वल हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है अल्फ़ा जो कि m, मैंने कहा tan अल्फ़ा होता है, तो tan 90 अनडिफाइंड है यानी कि नॉट डिफाइंड है, तो ये 90 डिग्री। तो चलें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सवाल में बता दिया गया है कि अनडिफाइंड है स्लोप, यानी स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे। y वैसे y1 हमारे पास 5, m की जगह हम इन्फिनिटी का साइन, x वैसे -x1 की जगह ये -8। इन्फिनिटी का हम पुट कर सकते हैं 1/0, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए 1/0 का इस्तेमाल किया। इसका मतलब भी यही है, x -+8, x+8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x+8/0। अब देखें कि ये x+8 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x+8 वैसे, और y-5 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन आएगी x+8 इज इक्वल टू 0 पे। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट। अब इसके अंदर हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं 2, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इस सूरत में अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि पॉइंट्स हमारे पास 2 दिए गए हैं, तो मैं आपको बुक में से ये बता दूं कि पेज नंबर 134 पर है कि टू पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहले हम जो हमने इसके 5 पार्ट किए हैं उसके अंदर 1 ये पॉइंट था। तो अब 2 पॉइंट्स में हम ये फार्मूला लगाएंगे या ये भी लगा सकते हैं। तो हम अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं y-y1, यहाँ पर m की जगह y2 - y1 x2 - x1 यानी कि स्लोप का फार्मूला आ गया। यहाँ m आता था पहले, ये भी रकम ये भी वैसे था y-y1 के, ये भी वैसे x - x1 के। सिर्फ यहाँ पर हमने अभी तक m लगाया था, अब हम उसका फार्मूला लगाएंगे स्लोप का। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इसको हमने लिख लिया इस तरह से। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला जब मैंने आपको दिखाया वो लिख के अब इनकी कीमतें बुक कर लेंगे। तो देखिए y1 हमारे पास है ये -3 और y2 है हमारे पास -1, ठीक है। y2 है हमारे पास -1 के, ये हमने पुट कर दिया। फिर -y1 ये है -3 और x2 ये है 9 माइनस फार्मूले में x1 ये है -5 के इक्वल। x वैसे -x1 की जगह ये -5। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये -1 वैसे --3 और ये --- +5, ये --- +5,
ये माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि हमने पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये तो वैसे y प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 9 प्लस 5 14, x प्लस 5 वैसे लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, यहाँ आ जाएगा 1/7 x प्लस 5 और ये x प्लस 3। अब x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5, यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा इसके। अब ये जब दरमियान में इज इक्वल टू का साइन होता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5, 7 जब y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मज़ीद हम आगे देखें, 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y, 7 3 ज़ार 21। अब x वैसे, ये 5 वैसे, 7y इधर आके माइनस का, 21 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। x वैसे माइनस 7y वैसे, 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो 16, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 16। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जी। तो पार्ट जी में है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप दी गई है -5 के। तो y इंटरसेप्ट यानी x की एक लाइन है उसके ऊपर y इंटरसेप्ट है और यहाँ पर आएगा -7, ठीक है, ये तो हो जाता है 0 और स्लोप इन्होंने बता दी है -5 के। तो y इंटरसेप्ट अगर हो तो देखें यहाँ पर कि पेज नंबर 132 पर है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट को हम जाहिर करेंगे c से, इज गिवन बाय। तो इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखें यहाँ पर कि y इंटरसेप्ट को हम c से ज़ाहिर करेंगे, -7, स्लोप m से ज़ाहिर की जाती है तो ये -5 के, तो ये फार्मूला लिख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y वैसे, उसके बाद m जो कि दिया गया -5, ये x और ये प्लस c, ये आ गया हमारे पास -7, इसकी वैल्यू लिख दी। -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -7। उसके बाद y वैसे -5x इधर आके +5x और -7 इधर आके इज इक्वल टू के दूसरी तरफ साइन चेंज +7। अब इसको हम तरतीब में इस तरह लिखेंगे कि x पहले और फिर y फिर 7। तो इसकी हमने तरतीब चेंज की है, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं गए तो ये इनके साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इनकी तरतीब चेंज होगी। हमने इनको रीअरेंज करके लिख दिया 5x, ये +y और ये +7। अब हम देख लेते हैं h पार्ट है हमारा, ये है x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4 के। तो x इंटरसेप्ट अगर आ जाए, इसको हमने y इंटरसेप्ट वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जब हमारे पास होगा तो ये देखें पेज नंबर 134 पर है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट, जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो, यानी दो लाइंस होती हैं, ये y और ये x। अगर x की लाइन पर y आएगा तो इंटरसेप्ट y कहलाएगा और y की लाइन लगी है x अगर बाद में आएगा तो ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है, जो इसको यहाँ पर कता करेगा लाइन को। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस तरह से हो x एंड y इंटरसेप्ट आर a एंड b, यानी x को हम a से ज़ाहिर करेंगे और y इंटरसेप्ट को b से रिस्पेक्टिवली, यानी कि तरतीब से, और फार्मूला लगाएंगे x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 के। अब इस सवाल को हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये है x, यहाँ पर देखें कि x इंटरसेप्ट को हम -3 ये a से ज़ाहिर करेंगे और y इंटरसेप्ट को हम b से ज़ाहिर करेंगे। तो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला भी हमने देखा था। तो x हमारे पास वैसे का वैसे और a की जगह ये -3, y वैसे, b की जगह ये 4 इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि रकमें फ्रैक्शन में आ गई हैं, तो एलसीएम होगा 3 और 4 का। अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 लिख के पहले हम 2 पे कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, फिर ये 3 वैसे, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो ये आता है 12। अब 3 और ये इस 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 4 आता है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस प्लस माइनस, ये प्लस वैसे 4 और 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ार 12, 3 आया, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। अब देखें ये x की रकम है, ये y की है, तो ये आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते, तो 12 इधर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 आएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा।
अब अगर हम इसको मज़ीद देखते हैं कि माइनस में x है तो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये 12 वैसे -4x यहाँ के +4x और ये +3y यहाँ जाके -3y। आप यहाँ पर इसमें माइनस को कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व किया। तो अब जब ये यहाँ आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 12 + 4x - 3y = 0। तो हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं कि 4x - 3y + 12 इनकी तरतीब चेंज करके, यानी कि ये इसके इक्वल है, हमने सिर्फ इसको इस साइड पे और 0 को इस साइड पे करके लिख दिया, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप है, स्लोप हमारे पास दी गई है -4 के। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि माइनस में x की रकमें इस साइड पर होती हैं, ये -9 आ गया और यहाँ पर 0, यानी y क्या है 0। तो -9 और 0 को हम लेके इसको पॉइंट A का नाम दे देंगे और m जो कि स्लोप यहाँ बताया गया -4, इसको हम जैसे हमने फर्स्ट 5 पार्ट को सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 के, उसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x1 y1 और स्लोप दी गई है -4। तो y - y1 = m × x - x1, ये हमने जो 6 पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 5 पार्ट को सॉल्व किया उसी से। y1 ये 0 आ गया, m -4, x वैसे -x1 ये -9, y - 0 वैसे -4 वैसे -9। अब y में माइनस अगर 0 करें तो ये y ही रहेगा, -4x से मल्टीप्लाई होगा -4x, -+-4 9 36। अब ये देखिए ये माइनस में है तो ये y अपनी जगह पे, -4x जब = इस तरफ आएगा तो +4x और -36 जब = इस तरफ आएगा तो +36, इस तरफ 0। तो इसकी इक्वेशन हमारी इस तरह बन सकती है कि 4x को हम पहले लिखेंगे, y को बाद में और 36 को लास्ट में। तो 4x + y + 36 हमारा आंसर है = 0 के।